हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 18 मार्क्स का जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है वो कवर करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज की इस वीडियो में हम 500 MCQs क्वेश्चन मैराथन सेशन की शक्ल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 500 से ज़ायद क्वेश्चंस रहेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे एक प्यारा से क्लिक जरूर करिएगा। याद रखिएगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर करे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को टच करा जाएगा, हर एक आपके टॉपिक को टच करा जाएगा, जो भी आपका 18 मार्क्स का कंप्यूटर वाला सेक्शन है, यानी नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मिलती रहेगी और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। और ये सारी की सारी नायब तहसीलदार एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। कंप्यूटर के ऑलमोस्ट 500 प्लस एमसीक्यूज मैराथन सेशन में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से बताइएगा भाई, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जावा, लिनक्स, ऑरेकल और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिनक्स। आंसर ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे जो ऑप्शंस दिए हैं उनके रिलेटेड भी हम साथ साथ बात करेंगे, क्योंकि हर बार ही आपको वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं पूछा जाता। हाँ, इधर उधर घुमा के आप लोगों को जरूर पूछा जाता है। ओके, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जरूर टच करेंगे। ऑप्शंस के रिलेटेड भी बात करेंगे। जावा की बात करें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। लिनक्स की बात करें, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फर्स्ट रिलीज्ड ऑन सितंबर 17 1991 बाय लिनक्स टॉरवाल्ड्स। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखने होगा, क्योंकि जेके एसएसबी का पैटर्न कहीं ना कहीं हाई लेवल पे चल रहा है और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ याद रखने होंगे। और एकल की बात करें, द मोस्ट यूज्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम इन शॉर्ट RDBMS के नाम से भी जानते हैं। आपको इसकी एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म भी याद रखनी होगी, क्योंकि जेके एसएसबी का कोई भी आप पेपर उठा लीजिएगा जहां आपको कंप्यूटर वाली सेक्शन भी आपके सिलेबस में दी है, तो आपको वहां एब्रीवेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जल्दी से बताइएगा भाई, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज करा जाता है? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड या ट्रांजिस्टर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांजिस्टर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे सारी की सारी जनरेशन यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं इधर उधर किसी चैनल पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये आज अपना पहला लेक्चर है और ज़रूर हम कोशिश करेंगे बाकी जितने भी लेक्चर्स लाएंगे मैराथन ये सेशन में लाएंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स, सारे के सारे पॉइंट्स टच करे जाएंगे। ओके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा गया। ओके, और इसके फाउंडर आप कह लीजिए या डेवलपर कह लीजिए तो ये जॉन एम्बर्स फ्लेमिंग माने जाते हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, ट्रांजिस्टर यूज़ करा गया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करा गया। फोर्थ जनरेशन की बात करें, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, ये इस तरह से आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, ये बहुत बार पूछा गया और कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस रखते हैं। ओके, इसमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज करेगा। ओके, ये आपको याद रखना होगा। हाँ,
5th जनरेशन में आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि भाई इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंक्लूड करा गया, ये भी आपको याद रखना होगा। इसको हम 3 स्टार मार्क्स कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस रखते हैं। आप नायब तहसीलदार की पोस्ट के अलावा जेके एसएसबी के अगर किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर वाला पोर्शन इंक्लूड है, कंप्यूटर वाला सिलेबस में दिया है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे टच करे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फाउंडर ऑफ हॉटमेल इज, तो हॉटमेल के फाउंडर किन्हें माना जाता है? टिम बर्नर्ली, वेंट सरफ, साबिर भाटिया और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साबिर भाटिया, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स के बारे में और इंपॉर्टेंट साइट्स, या आप कुछ भी नहीं कह लीजिएगा, या एप्स, एप्लीकेशन, कुछ भी आप कह लीजिएगा। ओके, अगर हम बात करें www की, ठीक है, सबसे पहले इसकी आप फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, आप ये याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म रहती है और इसके फाउंडर माने जाते हैं टिम बर्नर-ली। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ इंटरनेट की, बहुत बार ये क्वेश्चंस भी पूछा गया, फाउंडर ऑफ इंटरनेट आपको याद रखना होगा विंट सरफ। ओके, फाउंडर ऑफ हॉटमेल जो आपके क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, साबिर भाटिया। और अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, जैक कैल्बी। फाउंडर ऑफ ईमेल भी बहुत बार पूछा गया है, रे टॉमलिनसन। ओके, और याद रखिएगा ये हमने वही वाले लिखे हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं जेके एसएसबी के एग्जाम्स में और कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, रिपीटेड है और आप यूं कह लीजिए कि इनको पढ़ना बेहद लाजमी हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? जो सिम आप यूज करते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में, उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? सब्सक्राइबर आइडियल मैकेनिज्म, सेमी आइडियल मॉड्यूल, सब्सटीट्यूट आइडियल आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म्स लिखी हैं जो आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में अभी तक बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। यूआरएल की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी की बात करें, यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस की बात करें, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीएक। टीसीपी की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एसएमपीएस की बात करें, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। सीआरटी बहुत बार पूछा गया है, कैथोड रे ट्यूब। पीएनजी की बात करें, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जीआईएस की बात करें, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सीएडी की बात करें, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। एचटीटीपीएस की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन हमने लिखने की कोशिश करी है जो कि अभी तक जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। ओके, तो आप लोगों को ये ज़रूर याद रखनी होगी और इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए आप हमें जल्दी से फटाफट से मैसेज करेगा 9596736083। ओके, इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। और रिसेंटली जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। ओनली आपको जीके, जीएस, साइंस, अपना कंप्यूटर, इंग्लिश ये सेक्शंस मिल जाएंगे, तो आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी हमारी तरफ से नहीं मिलेगा और नहीं रीजनिंग। हालांकि रीजनिंग कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन हमारी वो खुद की पीडीएफ नहीं है। तो बहरहाल आप यूं कह लीजिए कि भाई मैथमेटिक्स के अलावा आपको ऑल ओवर सारा का सारा मिल जाएगा। आप पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा बिना किसी देरी और दिक्कत के, और इसके लिए हमने मिनिमम सा एक प्राइस रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो याद रखिएगा 101% आपका नायब तहसीलदार का पेपर इस साल ज़रूर होगा। हाँ, हम ये नहीं कहते कि भाई 2025 में ही होगा, हो सकता है कि 2026 में हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हो जाए, लेकिन 101% आपकी जो पोस्ट आउट करी गई हैं उनका पेपर आपका ज़रूर होगा। आप पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, कंसिस्टेंट होकर पढ़िएगा तो ज़रूर आपका नाम भी उसमें देखने को मिलेगा। डैश इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, सॉरी, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर,
बैंड प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो याद रखिएगा, इंक जेट प्रिंटर की बात करिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। दो स्पेशली मैनुअली अगर हम बात करें, दो टाइप के प्रिंटर रहते हैं, एक अपना इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। अब उसकी बहुत सारी टाइप्स हो जाती हैं, मैट्रिक्स हुआ, डॉट मैट्रिक्स हुआ, इंकजेट हुआ, डेजी व्हील हुआ, बैंड प्रिंटर हुआ, ये सारे के सारे लेजी प्रिंटर हुआ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स हो जाते हैं, लेकिन मेनली आप यूं कह सकते हैं कि दो ही टाइप के प्रिंटर रहते हैं, ठीक है। और देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर की जहाँ तक बात करी जाए तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस इस तरह से देखने को मिलते हैं कि भाई दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, या आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको ये सारे के सारे याद कर लेने होंगे, नॉन इम्पैक्ट कौन से हैं, इम्पैक्ट कौन से हैं, और जो ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर करेक्ट आंसर करके मार्क्स लेके जरूर आ जाओगे, ओके। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, इसमें डॉट मैट्रिक्स हो जाता है, डेजी व्हील हो जाता है, लाइन, ड्रम, चेन और बॉल प्रिंटर, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। तो आपको ये याद रख लेने हैं, रट लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये तीन के तीन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स मानी जाती हैं। तो आपको ये भी याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करी जाती है, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मकसद रहता है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और शायद इसी का मेन कारण है कि हम जब भी आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं, उससे पहले उसके सिलेबस को देखा जाता, परखा जाता, समझा जाता है, और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालिसिस करा जाता है। और जब भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बड़े सिंपल, सादा, सहल, आम और फहम सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी जाए। शायद इसी का मेन कारण है कि एक साल के अंदर हमारे इस चैनल पे ऑलमोस्ट 53,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके पास ऑप्शन दिए हैं, प्रोलॉग, कोबल, फॉर्ट्रेन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोलॉग, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके। प्रोलॉग कह लीजिए या प्रोलॉग, आप प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से करना चाहते हैं कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर लैंग्वेज यही वाली यूज़ करी जाती है। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि आप लोगों को याद करनी होंगी। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं ना, जब भी आप चैनल पे भटकते हैं, ठीक है, आप सर्च करोगे MCQs ऑन इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर, आप सर्च करोगे वायरसेस एंड एंटीवायरसेस, है ना, इस तरह से, या आप सर्च करोगे MCQs ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन हमारे चैनल का मेन मकसद रहता है एक ही PDF में आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन के साथ सारा का सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करा जाए। तो ऑप्शंस के रिलेटेड भी हम जरूर बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, फॉर्ट्रेन, इसकी फुल फॉर्म रहती है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर्ट्रेन तो आपको बड़ा लंबा दिखता है, ठीक है, यानी 6 से 7 वर्ड में दिखता है, लेकिन फार्मूला ट्रांसलेशन आपको याद रखना होगा। एल्गोल की बात करें, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आपको याद रखना होगा, ठीक है। लिस्प की बात करें, लिस्ट प्रोसेसिंग, ओके। और ये आप याद रख सकते हैं, इनके फाउंडर का नाम भी याद रख लीजिएगा, अदरवाइज अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ओके। कोबल की बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके JK SSB के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ओके। प्रोलॉग की बात करें, प्रोग्रामिंग लॉजिक, ओके। और उसके साथ ही साथ ये, हाँ, आपको ये याद रखना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही यूज़ करेगा, जिस तरह से ऑलरेडी हम कहते आए। बेसिक की बात करें, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसकी जो एब्रीविएशन रहती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ओके, ये आपको ज़रूर याद रखनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें पैस्कल की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। सी की बात करें तो ये डिनाइस रेची के द्वारा फाउंड करेगी, और C++ जो ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये बेजर्नी स्ट्रोप ट्यूब के द्वारा फाउंड करी गई, ओके। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो जल्दी से थम्स अप जरूर करिएगा, अदरवाइज वीडियो को फिर से देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, तो जरूर आपको कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और PDF लेने के लिए आप हमें जल्दी से फटाफट से मैसेज करिएगा। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर भी पिन कर दिया, तो आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत और बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। और शायद ही JK SSB का कोई ऐसा पेपर हो जहां आप लोगों को ये वाला क्वेश्चंस ना देखने को मिले, और सेम इसी तरह से कोई भी चेंजिंग, कोई भी ऑप्शंस की चेंजिंग, कोई कुछ नहीं, ठीक है। ब्रिज, फायरवॉल, रूटर या हब।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रूटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, रूटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो इंटरनेट आप लोग चलाते हैं, जो हमारे यहाँ पे रिस्टोर नहीं करा था, बस अभी ही रिस्टोर करा, यानी मॉर्निंग टाइम ही रिस्टोर करा, वो भी प्रॉपरली तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये किसकी टाइप है, जल्दी से बताइएगा, वान, लान, मान या पान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वान। और वान की अगर हम बात करें, इसकी भी बड़ी शानदार सी फुल फॉर्म रहती है, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे इंटरनेट की एग्जांपल हैं, जो कि सारे की सारी अभी आपको नीचे डिस्कस करवाई जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, विच इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई या सेंटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कोई मिस्टेक दिखती है, वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम उसको करेक्ट कर सके, कमेंट बॉक्स में पिन कर सकें। क्योंकि सारे के सारे फरिश्ते तो नहीं होते, ठीक है, मिस्टेक भी इंसान से ही होती है। तो अगर कहीं पे किसी भी तरह की आपको गलती दिखती है, चाहे वो आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में, चाहे वो आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक दिखती है, आप लोग जरूर बताया करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN। अब आपसे पूछा गया कि WAN की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, वन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क रहती है। अब नेटवर्क की बहुत सारी टाइप्स रहती हैं, उनकी बहुत सारी फुल फॉर्म्स रहती हैं, जो कि आप लोगों को जरूर याद करनी होंगी। ओके, PAN की बात करें, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, LAN की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क। MAN की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और SAN की बात करें तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसकी एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म हो जाती है। ये तमाम इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स की टाइप्स हमने लिखने की कोशिश करी है, जो कि बहुत बार GK SSB के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन तो हमने डिस्कस ये अपने 10 करें, लेकिन इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा, हम तो यूं ही कहेंगे कि भाई 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनेट अलोज यू टू। अब इंटरनेट आपको किस चीज़ के लिए अलो करता है, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए वर्ड ऑन ए वेब पेज विच ओपन अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट इज आ। जल्दी से बताइएगा भाई, कोई ऐसा वर्ड, ठीक है, वेब पेज पे ऐसा वर्ड जिसको ओपन करते ही डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है, यानी किस पे क्लिक करते हैं, एंचोर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या URL। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइपरलिंक, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, और याद रखिएगा URL की फुल फॉर्म आप जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ऊपर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं URL की फुल फॉर्म। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप मेहनती बच्चे हैं, तो ज़रूर आप URL की फुल फॉर्म हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 होमवर्क ज़रूर रहते हैं, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होता है। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको कहना होगा भाई URL की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स। अब इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। मीटिंग ऑफ बैंक ऑन इंटरनेट, नेट प्रैक्टिस, बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट और ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी। तो जल्दी से बताइएगा भाई, कंटिन्यूटी की एग्जाम्पल कौन सी है, दिए गए ऑप्शंस के रिलेटेड, इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कॉर्ड और डेटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंटरनेट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, WWW स्टैंड फॉर। अभी हम बात कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन रहता है,
HTML documents, graphic files, log key, or all of these? So correct answer is option A, that is HTML documents. Okay, और याद रखिएगा HTML की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप याद रखिएगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और बहुत बार पूछा जाता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईमेल स्टैंड फॉर ईमेल, जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को या किसी भी मैसेज को सेंड करने में, तो सेंड करने के लिए, तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या रहती है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिसिटी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मोडेम, आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन बेसिक टू मॉडरेट टू हाई लेवल पे हम जरूर जाएंगे। ओके, क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ये आप लोगों को बेसिक जरूर लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट, जल्दी से बताइएगा भाई, इंटरनेट इंडिया में कब स्टार्ट करा गया? 1995, 1996, 1997 या 1998? तो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1995, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, FTP स्टैंड फॉर, तो जल्दी से बताइएगा भाई FTP की क्या फुल फॉर्म रहती है। अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। ओके, तो FTP की जहाँ तक बात करी जाए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटेक्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आर नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस JK SSB के एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, ए डिवाइस विच सेंड डेटा बाय टेलीफोन इज। तो टेलीफोन के द्वारा जो भी डेटा सेंड करा जाता है उसको क्या, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चंस JK SSB के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोगों को अगर ट्रस्ट नहीं आता, आप जाइए ओरिजिनल JK SSB के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हुए हैं। आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, और उनकी जितनी भी हो सके तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, किसी भी टॉपर से या किसी से भी आप एडवाइस लोगे कि फला एग्जाम को किस तरह से क्रैक करा जाए, आप लोगों को बेस्ट एडवाइस सबसे पहले यही देखने को मिलेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालिसिस करिएगा, उनको देखिएगा, उनके ऑप्शंस के रिलेटेड बात करिएगा, जांचिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, और कहीं ना कहीं याद भी करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जाइए वहां पे देख लीजिए, मैक्सिमम आपको JK SSB के हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, यानी ये वाला क्वेश्चंस तो बहुत बार रिपीट करा गया है, आप लोगों को याद करना तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करना तो कर लीजिएगा। ओके, तो याद रखिएगा, टेलीफोनिक यानी ऐसी डिवाइस जो टेलीफोन यानी टेलीफोन के द्वारा जो डेटा सेंड करा जाता है उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? मोडेम, मॉनिटर, मोस, आर OCR। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मोडिम। अब मोडिम की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है भाई, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म यानी एब्रीविएशन रहती है। ठीक है, आप लोग जरूर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, इन्वेंटर ऑफ WWW, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। WWW के फाउंडर यानी वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताएगा भाई, जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। बिल गेट्स, ली एन फियोंग, एन रेसिकल, स्टॉर्नरिंग, या टिम बर्नर ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज टिम बर्नर ली इज करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा, टिम बर्नर ली के द्वारा ही वर्ल्ड वाइड वेब फाउंड करी गई। क्वेश्चन नंबर 22, IT स्टैंड फॉर, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, विच ईमेल प्रोटोकॉल allow an email client to access emails stored on a mail server? POP3, SMTP, FTP, और SSH। तो करेक्ट आंसर ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर यानी POP3। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। देखिए ये अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोग आज की हमारी जो पीडीएफ है ऑलमोस्ट 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेस्ट एक्सप्लेनेशन की, अगर आप लोग इस पीडीएफ को 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं सारे क्वेश्चंस को रट्टा मार के याद कर लोगे, इंशाल्लाह आपको 18 में से 18 मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि 18 नंबर का आपका ये है ना, नायब तहसीलदार का 18 नंबर का आपका है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। ओके, आप लोगों को एक बार छोटा सा सिलेबस भी बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके कंप्यूटर वाले पोर्शन में। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स आपको पूछे गए हैं। जल्दी से कमेंट से बताते रहे कि मैं करेक्ट कह रहा हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का कंसेप्ट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ MS वर्ड है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसिस, MS पावर पॉइंट, PDF है, इंटरनेट है और ईमेल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आपको कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको बेसिक रिमोट सेंसिंग के बारे, जिसमें GIS हो जाता है, GPS हो जाता है, DPS हो जाता है। ठीक है, इस तरह से DGPS और ETS, ये सारे ETS हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे लगभग आपके 8 टोटल सब टॉपिक्स हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमने इस PDF में इंक्लूड करा है। ये वीडियो देखने के बाद यानी ये PDF 500 से ज़ायद जो क्वेश्चंस की PDF है, ये पढ़ने के बाद आई होप इंशाल्लाह आपका 18 प्लस 18 मार्क्स आने के फुल चांस है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको मेहनत के साथ ये सारी की सारी PDFs करनी होगी। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। तो जीमेल में जो ईमेल अटैचमेंट साइज रहता है वो टोटल कितना रहता है, ये आपसे पूछा गया है। 10 MB, 15 MB, 25 MB या 40 MB। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 25 MB, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। तो जो इंटरनेट की स्पीड रहती है ना, जिसको हम इन शॉर्ट नेट कहते हैं ना, हम नेट चला रहे हैं, हमारे पास नेट नहीं चल रहा है, यहाँ पे नेट रिस्टोर नहीं करा, यहाँ पे नेट वीक है, इस तरह से हम कहते हैं अपने इन लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो जो वो इंटरनेट है या नेट ही कह लीजिए, तो उसकी जो स्पीड है वो किस चीज़ से मेजर करी जाती है, यानी मापी जाती है। GHZ, GBPS, GB या DPI। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा GBPS, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आप इसकी फुल फॉर्म भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो का दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, स्पैम ईमेल इज आल्सो नोन एज। तो स्पैम ईमेल जो रहता है उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी JK SSB के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्पूफ, वायरस, जंक ईमेल या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जंक ईमेल, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट प्रोटोकॉल इज मोस्ट टाइपिकली यूज्ड टू रिसीव emails from a server to a client device, STP, FTP, HTTP और POP3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा POP3, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज PDF परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे हमें जरूर व्हाट्सअप करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज एन ईमेल क्लाइंट ड्राफ्ट फोल्डर सर्विस एज। जल्दी से बताइएगा भाई, जो ड्राफ्ट फोल्डर, देखिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस करा जाए उसको बड़े सिंपल, सादा, सहल और आम सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी जाए, ताकि आपको समझ आ जाए। जिस क्वेश्चन की आपको समझ आएगी तो उसको आसानी से आप उसको समझ पाओगे, याद कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपको वो कभी भी नहीं भूलेगा। और यही तो हमारे चैनल का मेन मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। ठीक है, जब तक आप लोग कंसेप्ट नहीं पाओगे तो मार्क्स लाना भी कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ईमेल वाले फोल्डर में आपको एक ऑप्शन दिखता है, एक फोल्डर दिखता है ड्राफ्ट के नाम से, है ना। अब उसका क्या मकसद रहता है भाई, आर्क्यू डिलीटेड ईमेल्स, क्या उसमें जो डिलीटेड ईमेल्स है उनको आर्क्यू करा जाता है। ऑर्गेनाइज ईमेल इनटू फोल्डर्स,
सेव ड्राफ्ट ऑफ अनसेंड ईमेल्स या स्टोर असीव्ड ईमेल्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सेव ड्राफ्ट्स ऑफ अनसेंड ईमेल, यानी वो ईमेल जो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे टाइप तो करते हैं लेकिन उनको सेंड नहीं करते, भेजते नहीं है किसी को, तो वो ड्राफ्ट वाले फोल्डर में आपको सेव हो जाती है, वहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। जल्दी से बताइएगा भाई, यानी ऐसी ईमेल्स जो सेंड नहीं करी गई, ठीक है, तो कौन सा फोल्डर आपको ये अनफिनिश्ड के लिए, ईमेल अनफिनिश्ड के लिए आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। सेव एज ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंड आइटम्स या ट्रैश। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेव एज ड्राफ्ट। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। आपका ईमेल वाला आपके सिलेबस में, यानी नायब तहसीलदार के सिलेबस में ईमेल वाला एक ये अपना टॉपिक भी बड़े सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ है, इसलिए आपको ईमेल के रिलेटेड भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं। स्टेशनरी आइकॉन, पेपर क्लिप आइकॉन, गिफ आइकॉन या इमोजी आइकॉन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पेपर क्लिप आइकॉन। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 500 से ज़ायद हैं, यानी 500 प्लस हैं, लेकिन वीडियो और काफ़ी लंबी हो जाएगी जबकि आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपकी बोरिंग ख़त्म करने के लिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और आई होप कि जब तक आप लोग इस सीरीज़ को कंप्लीट ना कर पाओ तब तक आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए जो भी आपको कंप्यूटर वाली सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी गई इसको आप इंड तक ज़रूर कंप्लीट करिएगा, ताकि ये वीडियोज़ देखने के बाद, ये लेक्चर्स देखने के बाद आप कहीं ना कहीं यूँ कह पाओ कि भाई हमने नायब तहसीलदार का कंप्यूटर वाला पोर्शन क्लियरली तौर पे और बड़े इत्मीनान से और बड़े ईमानदारी के साथ क्लियर कर लिया, जहां से हमारे 18 में से 18 मार्क्स इंशाल्लाह 101% हो आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से आप PDF परचेज कर लीजिएगा, उनको जल्दी से जितना भी हो सके रिवाइज जरूर करेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेगा, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत और देरी के। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।